ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, कंज्यूमर स्टोर का मीनिंग देखा था, साथ ही साथ अपन ने ये देखा था कि वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, एज वेल एज इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में किस तरीके से होता है, उसको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करता है, स्टॉक का बैलेंस किस तरीके से प्रेजेंट होगा, क्रेडिटर का बैलेंस किस तरीके से प्रेजेंट होगा, अगर परचेज का अमाउंट मिसिंग होगा तो वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। तो अपन ने ये सब थॉरली डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन इसको प्रैक्टिकल देखेंगे और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अमाउंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन सेकंड टॉपिक पढ़े, दैट इज कंज्यूमर स्टोर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके थ्रू डील करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, इसके थ्रू डील करते हैं इसको। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एक्सपेंसेस ऑन द स्टेशनरी टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, सो ये बोलता है कि आपको दो चीज़ें डील करनी। नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाना है, साथ ही साथ आपको दिखाना है बैलेंस शीट में किस तरीके से अमाउंट को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाना है। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको, यहाँ पर दो बैलेंस गिवन है। एक तो आपको 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस गिवन है, एक आपको गिवन है 31 मार्च 2019 को। तो सबसे पहले अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पता करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि सर आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। तो देखो, आपका जो यहाँ पर ईयर एंड है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। इसका मतलब कि आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा हुआ, 18-19। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 अप्रैल 2018 के जो बैलेंसेस है वो अपने पास कौन से बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस। और यहाँ पर जो 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस गिवन है वो कौन से गिवन है, क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर दो बैलेंस गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज वेल एज क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर स्टोर किस तरीके से निकालता है। पहली बात, कंज्यूमर स्टोर का मतलब होता है जो आपने एक्चुअल कंजम्पशन किया ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि जो आप एक्चुअल में कंजम्पशन करते हो वही आपका एक्सपेंस बनता है सर। ठीक है, और वही आपको कहाँ डील करना पड़ेगा, वही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने आपको डील किया था कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके थ्रू अपन को क्या निकालना पड़ेगा, कंज्यूमर स्टॉक। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक चीज समझना, क्या आपको परचेज का वैल्यू गिवन है, क्या आपको स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग पता है, आपको क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग पता है, लेकिन कहीं पे क्या आपको परचेज का वैल्यू पता है, नहीं पता सर। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, मैंने आपको बताया था कि जब भी परचेज का वैल्यू मिसिंग हो तो उस केस में आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो पहले अपन क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कंज्यूमेबल स्टोर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ओपनिंग स्टॉक चाहिए होगा, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा, प्लस परचेज चाहिए होगा। तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, परचेज नहीं पता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा। क्रेडिटर अकाउंट बनाकर क्या पता करूंगा कि मेरा परचेज कितना है सर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। और सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट 1 के थ्रू अपन ये पता करेंगे कि अपना परचेज कितना है। तो आप वीडियो पोस्ट करके फटाफट से क्रेडिटर अकाउंट ड्रॉ करो। ठीक है, ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा। अब जितना भी इंफॉर्मेशन था क्रेडिटर के रेस्पेक्ट में वो यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर जो क्रेडिटर होता है वो आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी एसेट्स। देखो, क्रेडिटर सबसे पहले आप ये समझो कि बनता कब है। क्रेडिटर कब बनता है, जब आपने क्या किया होगा, गुड्स को परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट पे, उधार पे परचेज किया। अब सोचो, जब आपने उधार पे परचेज किया होगा तो क्या आप उसको पेमेंट करके आए, नहीं करके आए। इसका मतलब कि सर वो आपके लिए ऑब्लिगेशन है, आपके लिए बेनिफिट है सर, ऑब्लिगेशन है। और ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं अपन, लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर है वो क्या है अपने लिए, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं सर, क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर दो बैलेंस गिवन है, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस का पुट करेंगे अपन क्रेडिट साइड में, तो लिख देना यहाँ पर बाई बैलेंस BD। कितना है सर, 17,000। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पुट करना है अपन को, डेबिट साइड में, टू बैलेंस CD। कितना है सर, 40,000 रुपीज। ओके, अच्छा, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है जो क्रेडिटर से रिलेट करती है सर, यहाँ पर स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन है, और क्रेडिटर के अलावा जो मतलब कि क्रेडिटर के रेस्पेक्ट में इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास। ठीक है, कि क्रेडिटर कुछ पेमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, तो अपन बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर
कि सर परचेज कितना हुआ। तो देखो डेबिट का टोटल कितना 40, क्रेडिट का कितना 17, तो ज़्यादा कहाँ का है डेबिट का। तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट का अगर 40 है तो क्रेडिट का भी कितना होना चाहिए 40। तो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा यहाँ पर परचेज बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, कितना परचेज किया होगा 40 माइनस 17 दैट इज 23,000। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंज्यूमेबल स्टोर होता है उसके लिए अपन को ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, वो पता है मुझे, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है वो पता है मुझे, लेकिन परचेज का वैल्यू मिसिंग था, इसलिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले परचेज को फाइंड आउट किया। परचेज को फाइंड आउट होने के बाद अपन इजीली क्या कर सकते हैं, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे अपन को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे अपन बनाएंगे कंज्यूमर स्टोर अकाउंट। लेकिन एक बार इसको लॉजिक से समझना कि ये किस तरीके से परचेज फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो देखो ओके, सो फॉर एग्जांपल ये एनपीओ है, ठीक है, और ये शॉपकीपर है, ठीक है, जहाँ से वो गुड्स लेके आता है। ठीक है, तो इसने शॉपकीपर ने एनपीओ को क्या दिया सर, गुड्स दिया। ठीक है, गुड्स दो तरीके से दिया जा सकता है, कैश में भी और क्रेडिट पे भी। तो यहाँ मानते हैं कि उसने कैसे दिया, उसको क्रेडिट पे दिया, और जब वो क्रेडिट पे गुड्स देगा तो ये क्या बन जाएगा एनपीओ के लिए क्रेडिटर। अभी अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब अपन एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो एनपीओ के लिए शॉपकीपर क्या हो गया क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि उसको पैसा देना है, क्योंकि गुड्स खरीदा लेकिन पैसा नहीं दिया, इसका मतलब कि वो क्या बन गया लायबिलिटी ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन क्या होता है अपना लाइबिलिटी। ओके, सो शॉपकीपर क्या है उसके लिए लाइबिलिटी, क्योंकि उसने क्या दिया गुड्स दिया उसको, और कैसे दिया उसने ऑन क्रेडिट, इसका मतलब कि पैसा देना है किसको, एनपीओ को, शॉपकीपर को। ठीक है, एनपीओ ने शॉपकीपर को पैसा देना है। अब देखो मानते हैं कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में 10,000 का उसने गुड्स खरीदा, कितना 10,000 का उसने गुड्स खरीदा, और वो कैसे खरीदा उसने क्रेडिट। ठीक है, तो अगर मैं एक फाइनेंशियल ईयर ऐसे बनाता हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका करंट ईयर है। अच्छा, करंट ईयर कौन सा था आपका 18-19 था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो प्रीवियस ईयर कौन सा 17-18 ये होगा सर। तो देखो सर प्रीवियस ईयर में आपने कितना उसका वैल्यू खरीदा 10,000 का, क्या आपने उसको पेमेंट किया, पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट नहीं किया तो सर जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाओगे, डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की डेट पर आपका क्रेडिटर कितने का आ रहा होगा, वो आ रहा होगा आपका 10,000 का, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया। तो एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके जो बैलेंस शीट है वहां पर क्रेडिटर कितना बन रहा होगा 10,000 का। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा ओपनिंग। अभी कौन सी ईयर में अपन करंट ईयर में, दैट इज 18-19 में। तो 18-19 के रेस्पेक्ट में जो ओपनिंग होगा वो कौन सा होगा 10,000, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्या था क्लोजिंग, तो नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा ओपनिंग, और नेक्स्ट ईयर कौन सा अपना 18-19, तो यहाँ पर ही क्या बन रहा होगा अपना ओपनिंग बैलेंस बन रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब सर लास्ट में आके जब मैं करंट ईयर में था, तो करंट ईयर के लास्ट में जब आके देखा मैं, तो यहाँ पर अपने क्रेडिटर से बैलेंस पूछा कि सर आपका बैलेंस कितना, दैट इज शॉपकीपर से मैंने बैलेंस पूछा कि सर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है अभी आपके रेस्पेक्ट में। तो क्रेडिटर ने बोला, दैट इज शॉपकीपर ने बोला कि आपको जो बैलेंस था वो आ रहा था 25,000 का। ठीक है, 25,000 का, इसका मतलब क्या सर, अगर मैं ओपनिंग देखता हूँ तो ओपनिंग बैलेंस है 10,000 का, और लास्ट में जब उससे बैलेंस पूछता हूँ तो कितना बनता है वो 25,000 का। ऐसा क्यों हो रहा होगा, जो डिफरेंस है 15,000 का, वो डिफरेंस 15,000 का क्यों आ रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि आपने उससे माल परचेज किया हुआ, सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ कि यार प्रीवियस ईयर में 10,000 मांगता था, ठीक है, क्योंकि मैंने परचेज किया था किसी गुड्स, लेकिन वही बैलेंस ओपनिंग वाला जो 10,000 था वो लास्ट में आके 25,000 बन गया, तो क्यों बना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा माल खरीदा हुआ, तभी तो उसने ज़्यादा पैसा मांग रहा है मुझसे वो। तो कितना ज़्यादा मांग रहा है मुझसे पैसा वो 15,000। इसका मतलब कि ये जो वो वैल्यू है जो आपने एक्स्ट्रा परचेज किया होगा। ठीक है सर, तो इस तरीके से अपन परचेज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो अभी देखा यहाँ पर, ये अपन ने अकाउंट बना के देखा, ये मैंने आपको बताया लॉजिकली, कि लॉजिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इस तरीके से निकलता है परचेज अपना। सेम अगर इसके फिगर्स को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो देखो वही आंसर आने वाला है जो ये वाला आ रहा है। देखो क्रेडिटर स्टार्टिंग में कितना अपने पास, ये स्टार्टिंग का बैलेंस कितना 17,000 का, एंड ऑफ द ईयर आके देखता हूँ तो कितना बन जाता है बैलेंस वही 40,000 का। तो सर स्टार्टिंग में 17 मांगता था वो, एंड में आके मुझे 40,000 मांग रहा है, क्यों मांग रहा है,
ज़्यादा मांग रहा है कम मांग रहा है? ज़्यादा मांग रहा है। तो कितना डिफरेंस ज़्यादा मांग रहा है वो? अगर वो 17 से 40 हो गया तो क्यों हो गया? क्योंकि उसने शायद परचेज किया होगा ना गुड्स को। कितना परचेज किया? 23,000 का। सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लॉजिकल वे में समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन वे में ठीक नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपको लॉजिक पता है कि लॉजिकल वे में किस तरीके से अपन परचेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जब आप एग्जाम में करोगे तो हमेशा क्रेडिटर अकाउंट बना के उसको प्रेजेंट करोगे और वहाँ से फाइंड आउट करोगे आपने परचेज कितना किया, ठीक है। तो आपने क्रेडिट अकाउंट बना लिया और वहाँ से फाइंड आउट कर लिया परचेज का वैल्यू, ठीक है। अब अपन ने सीखा था एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअल कंजम्पशन क्या होता है आपका? कंज्यूमेबल स्टोर्स। अच्छा, यहाँ पर कंज्यूमेबल स्टोर क्या है अपने पास? स्टेशनरी, ठीक है। तो अपन नाम बोलेंगे इस बार कि स्टेशनरी कितना कंज्यूम हुआ अपना। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अच्छा, कितना था स्टार्टिंग में आपके पास गुड्स? 35,000। और कितना परचेज किया आपने? और मैंने खरीद लिया 23,000 का। लास्ट में कि देखता तो कितना बचता है वो अपने पास? 16,000 का। तो सर बताओ कितना आपने कंज्यूम किया होगा गुड्स को? 35, 23, 58, 42,000 का, ओके। इसका मतलब कि जितना आप यूज़ करते हो, जितना आपने एक्चुअल में कंजम्पशन किया वो तो आपका एक्सपेंस बनेगा। तो एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेशनरी आपने कितना कंज्यूम किया? 42,000 का। और ये वो बैलेंस है जो कहाँ जाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, ये किस तरीके से बना देखो, समझना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 35 का, ठीक है। या इस तरीके से देखते हैं इसको, यहाँ पर मेरे पास स्टॉक पड़ा था कितना? 35 का। मैंने यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया और वो अपन निकाला कितना? 23,000। तो सर टोटल कितना गुड्स पड़ा था मेरे पास पूरे साल भर? 58 का। अरे लास्ट में आके जब देखा उसको मैं, और जब लास्ट में आके उसको देखा मैं, तो कितना बच गया वो अपने? 16,000, ओके। सो कितना बच गया ये अपने पास? 16,000। सोचो सर, 58 का पूरे साल भर स्टॉक पड़ा था, लास्ट में आके देखता हूँ तो 16 बच जाता है वो। क्यों बचेगा? कितना आपने यूज़ कर लिया, एक्चुअल में कितना कंजम्पशन कर लिया आपने? 42 का कंजम्पशन किया होगा तभी तो एंड में कितना बचेगा वो? 16 बचेगा ना। लॉजिकल सोचो ना। अगर आपने 35,000 का स्टॉक पड़ा था, स्टार्टिंग में परचेज किया 23,000 का, टोटल कितना स्टॉक पड़ गया अपने पास? 58 का। लास्ट में आके देखता हूँ तो 16 बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि आपने कितना यूज़ कर लिया उसको? 42,000 का। सो यह क्या बनेगा आपका? एक्सपेंसेस, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो इसको। तो ये प्रॉपर वे नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है इसको। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कौन सी वैल्यू जाएगी वो अगर फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? कंज्यूमर स्टॉक अकाउंट। यहाँ पर कौन सा स्टॉक है आपका? स्टेशनरी का। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनेगा? स्टेशनरी अकाउंट। तो फटाफट से स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं, ओके। सो स्टेशनरी अकाउंट बना लिया। देखो स्टेशनरी क्या होता है बिजनेस के लिए? गुड्स है, एसेट्स अपने लिए, ठीक है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग, डेबिट। तो जितने भी एसेट्स के बैलेंस है वो निकाल लेते हैं अपन ओपनिंग वाले डेबिट साइड में। तो देखो स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना अपने पास? 35,000 का। तो डेबिट साइड में लिख देना टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी सर कितना? 35,000, ठीक है सर। आगे देखें, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था अपने पास कितना? 16,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे अपन? बाई साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस सीडी, सॉरी सीडी आएगा। कितना था सर? 16,000, ओके। सो 16,000, ओके। अच्छा, क्या आपके पास सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग था या आपने कुछ परचेज भी किया था? परचेज किया था आपने, कितना परचेज किया था? 23,000 का। तो जब आप स्टॉक को परचेज करोगे, स्टेशनरी परचेज करोगे, तो आपका स्टॉक और इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो कहाँ पुट करेंगे उसको?
डेबिट साइड में, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक का नेचर क्या होता है, डेबिट, अगर वो और इंक्रीज होगा तो कहाँ पुट करेंगे उसको, डेबिट साइड में सर, कितना। अच्छा कहाँ किससे परचेज किया, कैश में, क्रेडिट पे, क्रेडिटर से परचेज किया, यहाँ से आपने फाइंड आउट किया क्रेडिटर अकाउंट से कितना, 23,000, तो यहाँ लिख देंगे टू क्रेडिटर, और यहाँ पे रेफरेंस दे देना वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कितना, 23,000। ओके, सो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं अपन अब। तो देखो अभी जो बैलेंस है वो ज़्यादा किसका है, डेबिट का, तो डेबिट का टोटल लगा देते हैं 58,000। ओके 58,000, तो क्रेडिट का भी कितना होगा सर, 58,000। ओके, सो बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकाल सकते हैं कि सर आपने कितना कंज्यूम किया, दैट इज वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, परफेक्ट। बैलेंसिंग फिगर कितना है सर, 58 माइनस 16 दैट इज 42,000। ओके, सो आपको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना, आंसर सेम निकल के आएगा, लेकिन अपन को अकाउंटिंग पॉइंट, अकाउंटिंग के फॉर्मेट में उसको आंसर देना, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है, बट अगर आप हमेशा प्रेफर करो तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में उसको आंसर दे के आओ, तो चांस है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हमेशा आप ट्राई करना कि इस इक्वेशन के थ्रू आंसर नहीं देके हमेशा क्या करोगे, स्टेशनरी अकाउंट बनाकर आप आंसर देके आओगे उसको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपने ये पता कर लिया कि इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में कितना जाएगा, तो सिर्फ उसको प्रेजेंट ही करना है आपको। ये उसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस, एनपीओ के लिए एक्सपेंसेस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर के साइड में उसको शो कर देंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम। ओके, तो स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, ठीक है। तो जो एग्जांपल की पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना के दिखाना था आपको। लेकिन सर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाने से पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअल कंजम्पशन कितना था ड्यूरिंग द ईयर। इसके लिए मैंने क्या किया, कंज्यूमर स्टोर अकाउंट बनाया, देते स्टेशनरी अकाउंट बनाया। लेकिन स्टेशनरी अकाउंट को बनाता कब मैं, जब मुझे परचेज की वैल्यू फाइंड आउट होती। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाया। तो सबसे पहले काम क्या किया, क्रेडिटर अकाउंट बनाया। क्रेडिटर अकाउंट से मैंने परचेज की वैल्यू फाइंड आउट की। परचेज की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने उसको कहाँ पुट किया, कंज्यूमर स्टोर अकाउंट में। और फिर तब जाके मेरा क्या वैल्यू निकल के आया कि मैंने एक्चुअल में कितना कंजम्पशन किया ड्यूरिंग द ईयर। अब उसको यहाँ पर आपको पुट करना सिर्फ, क्योंकि आपको एक्सपेंस है टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 से आप रेफरेंस ले सकते हो, दैट इज 42,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो सिर्फ प्रेजेंट करना था इसको। बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट होगा देखते हैं। देखो आपके पास बैलेंसेस थे, अच्छा बैलेंस शीट कब बना रहे हो आप, एंड ऑफ द ईयर। तो बैलेंस कौन से लेने हैं आपको, क्लोजिंग वाले। स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट्स। एसेट को कहाँ पुट करेंगे अपन, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ क्रेडिटर का बैलेंस है। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं किया उसको, तो पेमेंट नहीं किया तो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन को पुट करेंगे अपना लाइबिलिटी साइड में। तो इसलिए बैलेंसेस को पुट करना है यहाँ पर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, कितना था सर, ये था अपने पास 16,000, ठीक है। और क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना सर, 40,000 का, ठीक है। तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर जो अपन ने डील कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर अकाउंट से परचेस फाइंड आउट होगा। परचेस फाइंड आउट होने के बाद आपको स्टेशनरी अकाउंट बनाया है। स्टेशनरी अकाउंट से अपन ने ये पता किया कि इसका एक्चुअल में कितना कंजम्पशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद अपन ने बैलेंस शीट बना दिया, जितने वैल्यू बैलेंसेस गिवन थे वो अपन ने पुट कर दिए, एक्चुअल कंजम्पशन, ठीक है। इस तरीके से उसको डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू और अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एक्सपेंस ऑन द स्टेशनरी टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस ऑन दैट डे। मतलब कि वही वापस से वही दो चीज मांगी, दैट इज इनकम एक्सपेंस अकाउंट बना के दिखाना है, एज वेल एज आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है यहाँ पर, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना होता है फाइनेंशियल कौन सा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस पता लगेगा कि उसमें ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग कौन सा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ये बैलेंसेस है वो चेंज कर सकता है, वो पहले क्लोजिंग दे सकता है, बाद में ओपनिंग दे सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो,
इसलिए आपको पहले क्या कर लेना है, ये अच्छे से डील कर लेना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2019 को अपना एंडिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या सर कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 18-19, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ईयर कब से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर ये जो 1 अप्रैल 2018 वाले बैलेंस है वो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है, और यहाँ पर जो 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस गिवन है वो कौन सा गिवन है आपको, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। अब देखो सर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बैलेंस गिवन है, सेम जो प्रीवियस एग्जांपल में किया वो गिवन है। क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी गिवन है, ठीक है। तो प्रीवियस एग्जांपल में ये दो बैलेंस गिवन थे अपन को। इसमें एक लाइन ऐड हुई है यहाँ पर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 14,000 का, मतलब कि अपन ने क्रेडिटर को पेमेंट भी किया यहाँ पर कितने का, 14,000 रुपीज़ का। तो ये एक लाइन यहाँ पर ऐड हुई है, दैट इज अपन ने यहाँ पर क्या किया, क्रेडिटर को पेमेंट भी किया है कितने का, 14,000 रुपीज़ का। प्रीवियस एग्जाम्पल में ये लाइन नहीं थी, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। पहली बात, यहाँ पर परचेज नहीं पता अपन को, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे अपन, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू क्या पता करेंगे, परचेज कितना किया, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में मैंने कितना कंजम्पशन किया, ठीक है सर। तो पहला काम क्या करेंगे अपन, क्रेडिटर अकाउंट बनाकर फाइंड आउट करेंगे कि अपन ने कितना परचेज किया। तो फटाफट से सॉल्यूशन लिखते हैं और अकाउंट बनाते हैं पहले, ठीक है। तो फटाफट से अकाउंट बना लो वीडियो पॉज करके। ओके, सो आपने अकाउंट ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बैलेंसेस जो है वो पुट करेंगे। तो अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन, क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो पुट कर देंगे फटाफट से। तो क्रेडिटर क्या होता है अपनी लाइबिलिटी का क्या बैलेंस क्या होता है अपना, क्रेडिट, ठीक है। तो उसको बैलेंस को पुट कर देंगे अपन कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैलेंस BD, ठीक है सर। कितना है, 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, 9,000 रुपीज़ का, दैट इज टू बैलेंस CD, 9,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या अपने पास, ये चेक करो फटाफट से। इस बार देखो, प्रीवियस एग्जांपल में अपने पास ये पता नहीं था कि अपन ने पेमेंट कितना किया, लेकिन इस एग्जांपल में अपन को ये भी गिवन है कि सर अपन ने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अच्छा, जब पेमेंट करते तो एंट्री क्या बनती है क्रेडिटर को, क्रेडिटर क्या होता है अपना लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखो, क्रेडिटर क्या होता है अपना लाइबिलिटी, दैट इज नेचर क्या होता है उसका, क्रेडिट। सर ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो क्या करेंगे उसको, डेबिट, ठीक है। और साथ ही साथ कैश क्या होता है अपना एसेट, दैट इज डेबिट। कैश कम होगा बढ़ेगा, कम होगा, तो क्या करेंगे उसको, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहा है सर इसको, 14,000 रुपीज़ का, ठीक है सर। तो इसको जब पोस्ट करेंगे तो कहाँ पोस्ट करेंगे, बोलो सर, डेबिट साइड में पोस्टिंग आती है ना, क्रेडिटर अकाउंट में पोस्टिंग करना है कैश को, कहाँ पोस्ट करेंगे उसको, डेबिट साइड में, दैट इज टू कैश। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है सर। कितना पेमेंट किया उसको, 14,000 का। तो अल्टीमेट बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा अपना, परचेज, ठीक है। तो टोटल लगाते हैं, इसका टोटल कितना हो सर, 23,000, ठीक है। 23,000 में से तो इसका बैलेंस भी क्या आएगा सर, यहाँ पर 23,000 में से 5,000 गया तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास, 18,000 का। यही हुआ सर, ठीक है। तो अपन ने परचेज को फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, एक बार इसको, इस पूरे अकाउंट को अपन लॉजिकल समझते हैं कि परचेज किस तरीके से निकला, ठीक है। तो देखो, ओके, एग्जांपल लेते हैं। ये अपना NPO है, ठीक है। इसने शॉपकीपर से क्या किया, ऑफिस से गुड्स परचेज किए, इसने गुड्स लिए इसके, और कैसे लिए सर, ऑन क्रेडिट, ठीक है। समझ में आता था। तो मानते हैं कि ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर कौन सा आपका 18-19, और प्रीवियस ईयर कौन सा था आपका 17-18, यही था सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसने परचेज किया 20,000 का गुड्स, ठीक है, और उसने उसका कुछ पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब कि उधार में परचेज किया। तो एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर जब बैलेंस शीट बनाया होगा तो क्रेडिटर कितना हो रहा होगा अपने पास, 20,000 का, ठीक है सर। तो ये जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट क्या बनेगा अपना, ओपनिंग बैलेंस बनेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग क्या बन जाएगा, इस बार ओपनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस किसका बन जाएगा अपने पास, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस पता है मुझे,
कितना सर परचेज किया था प्रीवियस ईयर में? 20,000 का। अच्छा, लास्ट में, अच्छा जो एनपीओ था अब वापस इससे परचेज करने जा रहा है गुड्स को, ठीक है, वापस इससे परचेज करने गया गुड्स। पता है इस बार उसको वो पेमेंट भी कर रहा है। वो बोलता है कि सर मेरे पास अभी क्या है, उसने पेमेंट किया उसको, मानते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया, ठीक है, एनक्यू परचेज कर रहा है तो एनक्यू पेमेंट करेगा ना किसको? शॉपकीपर को। तो उसने पेमेंट किया 1 लाख रुपीज़ का और बोला कि मुझे और गुड्स दिए और गुड्स देते। तो सर अगर आप शॉपकीपर होते तो आप क्या करते? सोचो, क्या आप उसे पूरा 1 लाख रुपए का गुड्स देते, या पहले का जो उसका ड्यू बनता था उस पैसे को काटते और फिर जो बचता वो अमाउंट उसको गुड्स के रूप में देते? सोचो वापस, क्या मैंने क्या बोला? एनक्यू ने शॉपकीपर को 1 लाख रुपीज़ पेमेंट किया इस साल। उसने बोला कि उसको गुड्स चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में उसने क्या कर दिया, पेमेंट दे दिया। अब सर प्रीवियस ईयर में जब उसने गुड्स लिया था तो 20,000 का लिया था, लेकिन वो कैसे लिया था? ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो उस केस में अगर आप शॉपकीपर होते तो क्या करते? सोचो, 1 लाख का पूरा गुड्स देते, या फिर 1 लाख में से पहले 20,000 को हटाते कि सर मेरा आपका पहले का अमाउंट ड्यू बनता है, पहले उसको हटा दो और फिर जो बचेगा आप उसके बदले गुड्स ले जाओ। तो सोचो वो क्या करेगा? यही करेगा, पहले 20,000 को हटाएगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा सर? 80,000। इसका मतलब एनपीओ को कितना गुड्स मिला हुआ है इस बार? 80 का। यही तो हुआ ना। अगर उसने 1 लाख रुपए दिए शॉपकीपर को, उसमें से 20,000 रुपये पहले के बकाए थे उसने हटा दिए, तो अल्टीमेट कितने गुड्स खरीदा होगा एनपीओ ने? 80 का, ठीक है। लेकिन पता है जब लास्ट में मैंने एनपीओ का बैलेंस चेक किया ना, अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पर कोई अमाउंट ड्यू बनता है क्या शॉपकीपर के ऊपर? क्योंकि उसने तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया ना। पिछली बार का 20 बकाया बनता था वो दे दिया 1 लाख रुपए के अंदर, और 80,000 रुपये का गुड ले लिया उसने, तो अब ड्यू कितना हो गया उसका? 0 रुपये का। कोई ड्यू नहीं बनता उसका पैसा। लेकिन पता है लास्ट में कि यहाँ पे देखा ना मैंने इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा था अपने पास, मानते उसका बैलेंस आ रहा था 10,000 का, ठीक है, 10,000 का बैलेंस आ रहा था। अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है कि उसका 10,000 का बैलेंस आ रहा होगा? वो क्यों मुझसे पैसा मांगेगा? शायद मैंने और परचेस किया होगा उससे, उसके बदले पेमेंट नहीं किया होगा। क्योंकि देखो 1 लाख के बदले 1 लाख में से 20,000 का पेमेंट तो उसने पिछली बार का ले लिया और 80 का मुझे गुड्स दे दिया, तो अब तो कुछ ड्यू नहीं बनना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी कितना ड्यू बन रहा है? 10 का। ऐसा क्यों बनेगा? परचेस किया होगा उसने कितने का? 10 का परचेस किया, तभी तो ड्यू बनेगा ना। तो देखो उसने टोटल कितना परचेस किया होगा गुड्स को? 80 ये 10 ये, तो अल्टीमेट कितना परचेस कर लिया उसने? 90 का। यही तो हुआ ना। सोचो ना, 80 तो उसने परचेस किया, जो कैश में दे दिया उसने पैसा, लेकिन लास्ट में जब उससे पूछा कि भाई तेरा बैलेंस कितना है, वैसे तो 0 होना चाहिए था बैलेंस, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट सेटअप हो चुका, 1 लाख में से 20 का पहले सेटअप हो चुका, 80 का उसने कुछ ले लिया था, तो अब तो ड्यू कितना 0। लेकिन लास्ट में आगे जब चेक किया तो 10,000 मांगता है मुझसे। वो क्यों मांगेगा? क्योंकि शायद मैंने और परचेज किया होगा। तो 80 तो ये परचेज किया ही और 10 ये कर लिया, तो टोटल कितना परचेज किया? 90 का, ठीक है। तो इस तरीके से परचेज निकालते हैं, और वही मैंने प्रेजेंट करके वही मैंने क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू निकाला। अब देखो उसके जो फिगर्स है ना एग्जाम्पल के, वो फिगर्स यहाँ पुट करता हूँ, उसके थ्रू बताता हूँ कि कैसे आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर क्रेडिटर कितने का था स्टार्टिंग में? 5,000 का। यहाँ पर 5,000 का क्रेडिटर था, ठीक है। उसका लास्ट में कितना बैलेंस आ रहा है सर? 9,000 रुपीज़ का, ठीक है सर। उसने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कितना किया? 14,000 का। तो सोचो सर, जब शॉपकीपर अपना आउटस्टैंडिंग पैसा पहले क्या करेगा? क्या वो पूरा 14,000 का गुड्स दे देगा उसको? नहीं, वो बोलेगा कि सर पहले का पैसा जो था वो मैं हटाऊंगा इसमें से पहले, और उसके बाद जो बचेगा वो मैं दे दूंगा। तो इस केस में 14,000 में से पहले वो क्या करेगा? 5,000 हटाएगा यहाँ से, तो कितना जाएगा ये? 9,000। यही होगा सर। अब 9,000 गुड्स उसने दे दिया होगा उसको, क्योंकि वो बोला कि सर 14,000 दे रहा हूँ तो मुझे गुड्स दे दो 14,000 के। लेकिन शॉपकीपर भी पहले क्या करेगा? पहले अपना खुद का अमाउंट जो ड्यू बनता था उसके ऊपर पहले वो लेगा ना, क्योंकि पिछली बार उसने 5,000 रुपये गुड्स खरीदा होगा, तभी तो ओपनिंग बैलेंस कितना रहा उसके रेस्पेक्ट में? 5,000 का। अब उसने इस साल पेमेंट किया उसकी, सर 14,000 ले और मुझे गुड्स दे, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं, पहले मेरे पास 5,000 रुपये जो ड्यू बनता था उसका जो पैसा बनता था पहले वो हटाऊंगा और फिर तेरे को गुड्स दूंगा। तो उसका गुड्स कितने का दिया होगा उसको इसने बार? 9,000 का। लेकिन सर लास्ट में क्या देखा? तो उसका क्रेडिटर का बैलेंस कितना? 9,000। अब सोचो सर, 5,000 पहले का ड्यू बनता था वो सेटअप हो चुका,
9,000 का उसने गुड्स दे दिया, तो अब ड्यू कितना बनना चाहिए इसका पैसा? 0, क्योंकि 14,000 में से उसने पहले का जो बकाया बनता था 5,000 वो हटा दिया और 9,000 का उसने गुड्स दे दिया, तो इसका मतलब कि 9,000 का उसने परचेज किया। तो अब बैलेंस कितना बच गया उसका? 0। लेकिन लास्ट में आके जब देखा मैंने तो सर कितना बन रहा है उसका बैलेंस? 9,000 अभी भी मांग रहा है मुझसे वो। तो क्यों मांग रहा होगा सर? क्योंकि शायद मैंने 9,000 का गुड्स और खरीदा होगा, यही तो होगा ना। तो अल्टीमेट मैंने टोटल कितना खरीद लिया होगा सर गुड्स को? 18,000 का। 18 का खरीदा होगा तभी तो बैलेंस आ रहा होगा ना 9,000। अगर 9,000 का उसने मुझे को कैश के बदले पे गुड्स दे दिया और लास्ट में आके पूछता हूँ तो वैसे देखा जाए तो ड्यू कितना बनना चाहिए? 0। लेकिन लास्ट में आके देखता हूँ तो सर कितना बनता ड्यू? 9,000। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि शायद उसने 9,000 का एक्स्ट्रा गुड खरीदा होगा, और तो टोटल कितना खरीद लिया होगा उसने? 18,000 का। तो सर इस तरीके से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। तो ये तो सिर्फ प्रेजेंट किया था मैंने, तो ये चीज़ें अपन लॉजिकल वे में देख रहे हैं, लेकिन इसी को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा किस अकाउंट के थ्रू? क्रेडिटर अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट से अपन इस तरीके से प्रेजेंट करके परचेज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया परचेज का वैल्यू। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर? परचेज मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ कि मैंने कितना एक्चुअल में कंजम्पशन किया, क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक पता है प्लस क्लोजिंग स्टॉक पता है। तो अब मुझे क्या नहीं पता था, सिर्फ परचेज, मैंने वो भी फाइंड आउट कर ली। तो अब सिर्फ क्या बच गया कि सर मैंने कितना कंजम्पशन किया। अब वो कंजम्पशन किस अकाउंट के थ्रू निकलता है? स्टेशनरी अकाउंट बनाकर। तो अपन फटाफट से स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से निकालते हैं कि सर एक्चुअल में कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वैल्यू जाएगा। तो देखो बनाते हैं फटाफट से। ओके, सो स्टेशनरी अकाउंट बनाता है। स्टेशनरी अकाउंट बनाने जो स्टेशनरी होता है अपना, वो क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है अपना? ओपनिंग डेबिट। और ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 25,000। तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। सर कितना है? 25,000। ठीक है, तक आगे देखते हैं। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 19,000। ओके, सो बाई बैलेंस सी डी ओके, कितना था? 19,000 का। ओके सर, आपने परचेज किया तो स्टेशनरी बढ़ गया, और बढ़ गया तो कहाँ लिखेंगे उसको? डेबिट साइड में, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? डेबिट। और जब जब स्टेशनरी बढ़ता है तो कहाँ पोस्टिंग करते हैं अपन? डेबिट साइड में। दैट इज किससे परचेज किया अपन ने? क्रेडिटर से। वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे सकते हो यहाँ पे, कितना परचेज किया था आपने? 18,000 रुपीज़ का। ठीक है सर, तो आप टोटल लगा सकते हो इसका कितना हो गया? ये हो गया आपका 43,000। ठीक है, तो बैलेंस कहाँ बच रहा होगा आपका? क्रेडिट साइड में। तो अगर डेबिट कितना? 43, तो क्रेडिट कितना? 43। तो बैलेंसिंग मीटर से क्या निकालेंगे अपन? अपन निकालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो निकल जाएगा अपना बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो सर